ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ विशेष सूचना लेकर के। श्रावण का भगवान शिव का पवित्र माह प्रारंभ होने जा रहा है 4 जुलाई से, और इस बार इसकी पवित्रता और बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने जा रहा है, क्योंकि सावन के महीने में ही अधिमास लग रहा है। अधिमास या कुछ जगह उसको मलमास या कुछ जगह उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो जो इसका जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जो अधिमास होता है इसमें पूजा पाठ का महत्व कई गुना अधिक है, बल्कि ये पूजा पाठ के लिए ही समर्पित महीना हो जाता है। तो इस बार सावन के महीने का आप सभी विशेष लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो हर साल सावन के महीने में प्रतिदिन रुद्राभिषेक भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें एक्चुअल में अगर देखा जाए तो श्रावण माह का हर दिन उतना ही पवित्र माना जाता है, लेकिन जो मान्यताएं हैं उसमें सोमवार को उसमें से और अधिक अच्छा माना जाता है, अमावस्या को और अच्छा माना जाता है, पंचमी को और अच्छा माना जाता है। तो ये सभी दिन पड़ने वाले हैं, और इस बार का जो सावन का महीना है वो पूरा 59 दिन का हो रहा है। हमारा जो मंदिर है, आश्रम है, शिव शक्ति पीठ, जो मंदिर का प्रांगण है, वहाँ पर जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जानते हैं कि सभी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, और सावन में तो विशेष रूप से नियमित रुद्राभिषेक चलता है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, और इस बार के सावन में हमने कुछ विशेष पूजाओं को ऐड किया है, विशेष दिनों को ऐड किया है। उसकी सूची आप हमारी वेबसाइट astrotips.in पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि 8 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ 2 अमावस्या 2 पूर्णिमा पड़ रही है। इसमें से एक अमावस्या जो है वो सोमवार को ही पड़ रही है। तो हमने हर बार तो रुद्राभिषेक का सिंगल बुकिंग होती है, कई क्लाइंट होते हैं वो हर प्रतिदिन कराते हैं, 30 दिन रुद्राभिषेक कराते हैं। तो हमने इस बार सारे विकल्प आपको दिए हैं कि आप 1 दिन का रुद्राभिषेक करा सकते हैं, उस दौरान 59 दिन के लिए रुद्राभिषेक करा सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दे दिया गया है। लघु रुद्राभिषेक करा सकते हैं, जिसमें केवल पंचम अध्याय, क्योंकि जो शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी है उसका पंचम अध्याय उसका हृदय है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो पूरे में तो शुरू से लेकर अंत तक होता है, लेकिन एक हमने विकल्प दिया है कुछ लोगों के लिए कि वो चाहें तो केवल पंचम अध्याय से भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। वो थोड़े उसमें का समय कम लगता है बिना यज्ञ के। रोज़ पहले दिन और अंतिम दिन चाहें तो आप पूरे रुद्राभिषेक की बुकिंग कराइए, और बाकी दिनों के लिए आप चाहें तो जो है वो केवल लघु रुद्राभिषेक का आप प्रयोग करें। तो उसकी चार्जेज वगैरह भी अलग हैं। उसके अलावा हमने 8 सोमवार के लिए भी विकल्प दिया है कि कोई चाहे तो 8 सोमवार की बुकिंग कर सकता है। तो इस तरह से कई विकल्प हैं। प्लस महामृत्युंजय अनुष्ठान इस दौरान बहुत लाभकारी होता है। भगवान शिव से संबंधित सारी पूजाएं और ग्रह दोष से संबंधित जो बड़े दोष हैं, विशेष करके काल सर्प दोष, उसके लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अच्छा, एक बात और है कि जो बड़ी पूजाएं लंबे समय की हैं वो तो केवल मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जिन्होंने कभी परामर्श लिया है, पूजा कराया है, उन्हीं के लिए उपलब्ध है। 1 दिन का रुद्राभिषेक कोई नया व्यक्ति भी करवा सकता है। कई बार लोग पूछते हैं कि आप नए लोगों की पूजा क्यों नहीं लेते हैं। नए लोग जो है कभी परामर्श जिन्होंने नहीं लिया है, पूजा नहीं कराया हुआ है, विशेष करके परामर्श नहीं लिया हुआ है, तो केवल पूजा जब बुक कराते हैं, मैंने देखा 1-2 बार का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो अपना पता नहीं किस भाव से उन्होंने भेज दिया। एक बार तो एक महिला 2 रुद्राभिषेक करा करके बाहर की थी, नंबर वहाँ का लोकल 10 डिजिट का दे दिया, और वीडियो क्लिप के लिए 1 महीने बाद उन्होंने इतनी लड़ाई करी और फिर उन्होंने पैसे वापस मांग लिए। तो अब हम लोग जो है वो ऐसे लाइन में हैं कि हम लोग शांति चाहते हैं, तो इसीलिए हम केवल एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की ही पूजा लेते हैं, जो लोग पूरा फेथ करते हैं अपने यहाँ, और जो पूजा पाठ के दौरान अशांति उत्पन्न नहीं करते हैं, ताकि अपने भी शांत रहें और हम लोग भी शांत रहें, क्योंकि हम लोगों का काम शांति वाला है, क्लेश वाला नहीं है। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही जो लंबी पूजाएं हैं उसको देख कर सकते हैं। 1 दिन की पूजा चाहे तो कोई जो मेरे दर्शक हैं, मेरे फॉलोअर हैं, वो भी बुक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी पूजाएं बिल्कुल नहीं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, उसकी बुकिंग प्रारंभ हो गई है। आज 28 तारीख जब आप यह वीडियो सुन रहे होंगे तो यह साइट पर आपको अपडेटेड मिलेगा। astrotips.in के पर जा कर के आप लोग बुकिंग करा सकते हैं। ढेर सारे विकल्प इस बार आपको मिल रहे हैं। तो भगवान शिव की आराधना किया जाए। दो महीने का सावन और 2 गुना लाभ उठाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यही सूचना देनी थी इस वीडियो में।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न राशि वालों के लिए। मेष वालों के लिए देखा जाए तो इस महीने में आपके लिए जो यह महीना सबसे अधिक योगकारी दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है आपके शिक्षा प्रतियोगिता और प्रसन्नता के लिए। इस महीने में आपका मन प्रसन्न रहेगा लगभग पूरे महीने। कभी कभी चंद्रमा का गोचर 1-2 दिन परेशान करे तो अलग बात है, अन्यथा मन में प्रसन्नता रहेगी। कार्य क्षमता अच्छी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ विशेष सफलता और उपलब्धि आप अपने परिश्रम के बल पर हासिल करेंगे। इस दृष्टिकोण से यह काफ़ी योगकारी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय कुछ हद तक, हालांकि केतु की स्थिति सप्तम में बनी हुई है, फिर भी कुछ हद तक यह महीना सहयोगी रहेगा। हालांकि कई लोग जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं वो तो उनके लिए तो जुलाई का महीने में विवाह का योग नहीं होता, लेकिन बहुत से अन्य धर्मों के, अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो करते हैं पूरे, क्योंकि विश्व में देखा जाता है। तो उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि यह ग्रह गोचर जो है वो थोड़ा अनुकूल है, और विशेष करके जो लोग प्रेम संबंध में, उनके लिए यह थोड़ा और बेहतर है, उसमें प्रगाढ़ता को बढ़ाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में भी आपको इस महीने में कुछ उपलब्धियां हासिल होंगी। विशेष करके महीने का जो आधा भाग है, अंतिम आधा भाग है, उसमें आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि और कुछ बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा मोटा लाभ, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। आय निसंदेह इस समय बढ़ी रहेगी। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत से लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आप अपनी अति विश्लेषण से चीज़ों के बचिएगा। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा और कोशिश करिएगा कि वाणी दूषित ना हो। संतुलित होकर के आपको, अगर आप अपनी बातों को रखते हैं तो आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेंगे आप, बहुत स्पष्ट बोलेंगे। तो स्पष्ट बोलना अच्छा है, लेकिन वाणी कड़वी ना हो, बस इसका ध्यान रखें। यानी सच भी बोलें और उसको थोड़ा जो है सहज भाषा में अगर आप बोलते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। भाग्य का साथ इस समय बना हुआ है और निर्णय शक्ति अच्छी होने के कारण बहुत से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप जो लेंगे वो इस महीने आपके लिए विशेष योगकारी होने वाले हैं। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो यह महीना जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। पुनः कहूँगा, हमारे संप्रदाय, हमारे धर्म, हिंदू धर्म के संप्रदाय के मानने वालों के लिए इन महीनों में, आने वाले समय में गृह प्रवेश और कोई बड़ा जो है वो इस तरह का शुभ कार्य, विशेष करके जमीन जायदाद से संबंधित करने की मनाही है। विशेष करके गृह प्रवेश तो बिल्कुल नहीं, खरीद फरोख्त करते हैं तो उसके लिए अनुकूलता है थोड़ी। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, तो थोड़ा सा मुहूर्त योग देख करके आप खरीद सकते हैं। लेकिन शुभता बनी हुई है, धन संपत्ति के मामले में काफ़ी अच्छी शुभता बनी हुई है। पारिवारिक जीवन में शुभ प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़े बहुत कलह क्लेश भी होंगे, क्योंकि इस महीने में मंगल और शनि की युति आपस में टकराएगी, तो माता पिता के साथ बहुत से लोगों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बावजूद इसके पारिवारिक जीवन में कई मामलों में शुभता और शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत मतभेद अपने उच्च अधिकारियों के साथ जरूर इस समय होगा, क्योंकि शनि भी वक्री हैं, तो ये आपको देखना है। वाणी प्रभावित रहेगी, स्पष्ट बोलेंगे, भाग्य का साथ रहेगा। विशेष करके शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस महीने आपको प्राप्त होगा और संतान के कारण भाग्य में वृद्धि होगी। अगर संतान के कारण का मतलब होता है कि इस समय किसी को संतान उत्पन्न होती है या संतान इस योग्य है कि वो सलाह देती है, आपके कार्यों में हाथ बटाती है, तो ऐसे में आपके भाग्य में और वृद्धि हो, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। आपका पराक्रम पुरुषार्थ बना रहेगा, दूसरों के हित की बात सोचेंगे। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो समय बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि मंगल के प्रभाव से चीज़ें
आगे बढ़ेंगी, लेकिन शनि का भी प्रभाव है, तो रिश्तों को थोड़ा बचाने की आवश्यकता होगी, उसमें कलह क्लेश की संभावना है। व्यापार के क्षेत्र में कुछ हद तक लाभ मिलेगा। यात्राओं के दौरान थोड़ा सतर्क रहें, लगातार सतर्कता बरतें, और विशेष करके महीने के मध्य भाग में थोड़ा सा विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि उसमें सामान खोने, परेशान होने, यहाँ वहाँ भटकने, पता चले फ़्लाइट के लिए गए, फ़्लाइट छूट गई, तो इस तरह की कई तरह की समस्या, गई डिले हो गई, कैंसिल हो गई, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जब यात्रा में हमको कष्ट मिलता है, चाहे वो ट्रेन हो, फ्लाइट हो, बस हो। तो यात्राओं में कष्ट के भी कई बार कारण होते हैं, तो यात्राएं सुखद ना हो इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं, विशेष करके महीने के मध्य भाग में, यानी करीब करीब 9-10 जुलाई से लेकर 15-16 जुलाई का जो समय होगा, उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है। शरीर के मध्य भाग और मध्य निचले भाग का थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखिएगा। हृदय रोगी भी अपना विशेष ध्यान रखें। करियर के क्षेत्र में जैसे मैंने कहा कि कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन जो है अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर रखने की आवश्यकता आपको महसूस होगी। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो परिश्रम का खूब परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओजस्विता बढ़ेगी, तेज रहेगा, जल्दी डिसीजन लेंगे, निर्णय शक्ति अद्भुत है। बस कुछ पाने के चाह में छटपटाहट को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि कई बार आप जो है वो बहुत छटपटाएंगे उपलब्धियों को हासिल करने के लिए, तो वो समय पर होती हैं। प्रयास करना अच्छी बात है। आज ही जब मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ, किसी को परामर्श दे रहा था, तो मैंने उनको भी यही सलाह दिया कि आप अच्छे पद पर हैं, लेकिन हम तो बोले प्रयास करना चाहिए कि नहीं, तो प्रयास करना चाहिए आपको, लेकिन प्रयास में अपने एंग्जाइटी को मत शामिल कर लीजिए। कई बार हम वर्तमान में कुछ चीज़ें चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हम कुछ और पाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना है, लेकिन उस प्रयास को करने में हम इतने अधीर हो जाते हैं कि जो वर्तमान की खुशी है उसको हम खो देते हैं, और वर्तमान में सब ठीक चल रहा है, फिर भी पाने की लालसा इतनी तगड़ी हो जाती है कि हम डिप्रेशन में आने लग रहे हैं कि यार मेरे पास ये तो ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आप वो ना करें, वही चीज़ आपको भी सुझाव दे रहा हूँ कि आप अधीर होकर के प्रयास ना करें, प्रयास अवश्य करें। कुछ आपको छोटी मोटी सफलताएं आय के मामले में प्राप्त भी होंगी इस महीने में, हालांकि थोड़ा सा उलझने हैं, मतलब एकदम से स्पष्ट नहीं है और चीज़ें रुक करके होंगी, तो धैर्य को बनाए रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा और उत्तम समय दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। पुनः जो पहले बात बोला हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं कि आप इस समय तो सीजन ही नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं, तो एक्चुअली आप अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, मैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखता हूँ, तो इस कारण मैं बता रहा हूँ कि उस दृष्टिकोण से समय ठीक है। धन की बचत करने में भी आप बहुत हद तक समर्थ होंगे। भाग्य का भी साथ कुछ हद तक इस समय मिलेगा। भाइयों के साथ विशेष करके संबंध को थोड़ा सा मधुर रखने का प्रयास करिएगा, वहाँ वाद विवाद होने की संभावना है। संतान के दृष्टिकोण से कुछ दिक्कत आए, ये भी संभावना बन रही है। बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस महीने में आपको कुछ मानसिक उद्विग्नता का सामना करना पड़ेगा। मानसिक रूप से लगभग पूरे महीने कुछ न कुछ बेचैनी, असहजता और द्विस्वभाव रहेगा, मतलब हर मामले में थोड़ा ड्यूअल माइंड रहेगा। आप किसी चीज़ को अभी सोचेंगे, फिर कुछ समय बाद उस निर्णय को बदलने को सोचेंगे, तो इस प्रकार की समस्या से इस महीने जूझेंगे आप। तो यह संकेत तो सितारे दे रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में ना लें, थोड़ा ठहर कर लें, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। तो उस तरह से आपको चलना है। कार्य क्षेत्र पर जरूर कठिनाई लगातार महसूस हो रही है, बनी हुई है। हालांकि बड़ों से कुछ इस बार लाभ और सहयोग का भी योग बना हुआ है, लेकिन वह लाभ और सहयोग मानसिक उलझनों को भी बढ़ाएगा। तो अगर कहीं से कोई सहयोग या लाभ मिल रहा है तो आप देखें कि ऐसा तो नहीं कि बाद में जो है वो झंझट किसी प्रकार का करेंगे, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करेंगे। तो अगर कोई चीज़ प्राप्त हो रही हो, विशेष करके अपने से बड़ों से, तो उस पर आप जरा स्पष्ट हो जाइएगा कि भाई यह बाद में मेरे लिए क्लेश या समस्या का कारक ना बने। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। सेहत का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोचर में ग्रह जो शुरुआत के 10-15 दिन हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा प्रभावित आपको कर रहा है। लाभ, शिक्षा के कारण लाभ का योग है। बहुत से लोगों को संतान प्राप्ति का योग इस महीने बन रहा है और वह कुछ हद तक शुभता लिया हुआ रहेगा, शुभ रहेगा। तो और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो विवाह इत्यादि के लिए समय मध्यम है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। तो अगर जो लोग
संबंधों में हैं वो उस मामले में थोड़ा अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, बेहतर होंगे। ज़मीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपको लाभ का योग बन रहा है। विशेष करके अगर इस समय बेचते हैं तो उसमें अच्छे लाभ का योग दिखाई दे रहा है। तो यह था आपका इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।